जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराउंडर यूपी 26 आपके साथ हमेशा नई जानकारियां साझा करने के लिए। इस समय एक शब्द बहुत चर्चा में है, वक्फ बोर्ड। मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, आखिर ये वक्फ बोर्ड शब्द चर्चा में क्यों है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनकी गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली के द्वारा की गई। वहीं दूसरा कारण, तमिलनाडु का एक ऐसा गांव जहां हिंदू आबादी 90% से अधिक है, उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जबकि उस गांव में केवल 22 मुस्लिम परिवार रहते हैं। वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय, जो कि इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट से यह भी गुहार लगाई है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। वक्फ बोर्ड आखिर चर्चा में क्यों है, क्या कारण है इसका। पिछले 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी हो चुकी हैं और आपको जानकर यह बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारत में कुल संपत्तियों के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पर भारतीय सेना, जिसके पास 18 लाख एकड़ जमीन। वहीं दूसरे नंबर पर रेलवे, जिसके पास 12 लाख एकड़ ज़मीन है। तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड, जिसके पास 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कि 2009 में 4 लाख एकड़ ज़मीन थी। मतलब पिछले 13 वर्षों में यह संपत्ति दोगुनी हो गई। आखिर ये संपत्ति बढ़ने का कारण क्या है। यह कहा जाता है कि कब्रिस्तान के आसपास की जो ज़मीन होती है, इसकी घेराबंदी वक्फ बोर्ड के द्वारा कर दी जाती है। 1954 का जो एक्ट था, इसमें 1995 में नरसिम्हा राव के समय संशोधन किया गया था। आखिर वक्फ बोर्ड का मूल कारण क्या है, क्या गठन है इसका, कैसे इसका गठन हुआ। 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो भारत के जो मुस्लिम थे अधिकांश पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के हिंदू भारत आ गए। इस तरह विस्थापित होकर भारत से पाकिस्तान व पाकिस्तान से भारत लोग गए। तब जो भारत में मुस्लिमों की जो संपत्ति थी, वो जो मुस्लिम जो यहाँ पाकिस्तान को चले गए थे, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्तियाँ थी, नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उन संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए ये कहा गया कि ये जो संपत्तियां हैं ये वक्फ घोषित की जाएंगी। इसीलिए 1954 में इस वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है, यह सिर्फ भारत में ही है। अब इसमें 1995 में नरसिम्हा राव के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, संशोधन हुआ था। वक्फ बोर्ड 1995 का जो सेक्शन 3R के अनुसार वह यह कहता है कि कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी, चैरिटेबल अर्थात मतलब परोपकारी मान ली जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ बोर्ड 1995 का जो आर्टिकल 40 है वो यह कहता है यह जमीन किसकी है, वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। यदि और ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि आपकी है कि आप अपने दस्तावेज दिखाएं और बताएं कि यह ज़मीन मेरी है। इसके कई आधार हैं। वक्फ बोर्ड के जो नाम जो ज़मीन होती है उसके कई आधार, जैसे संपत्ति अगर अपनी किसी ने वक्फ बोर्ड के नाम कर दी है। दूसरा, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति उसे लगातार इस्तेमाल कर रहा है और सर्वे में ज़मीन का वक्फ होना साबित हो जाता है। दूसरा, अगर वक्फ बोर्ड आपकी ज़मीन पर दावा करता तो आपको गुहार भी वक्फ बोर्ड से ही लगानी पड़ेगी और यदि आपके खिलाफ फैसला है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे, आप वक्फ ट्राइब्यूनल में, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 जो है वो कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
भारत में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, वहीं 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है इसका जो अध्यक्ष इसके जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हैं। पूर्व में मुख्तार अब्बास नकवी, वर्तमान में इस समय स्मृति ईरानी इसकी अध्यक्ष हैं, जो कि पारसी समुदाय से हैं। लेकिन जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें अध्यक्ष गैर मुस्लिम तो हो सकता है, लेकिन उसके सदस्य जितने हैं वो सभी मुस्लिम होंगे, यह वक्फ कानून कहता है। स्टेट बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं जो कि सभी मुस्लिम होते हैं। इसमें एक वकील, एक आईएएस, एक विधायक, एक सांसद, एक स्कॉलर, एक टाउन प्लानर, एक मुतवल्ली, ये सभी 7 सदस्य होते हैं। जो अश्वनी उपाध्याय जिन्होंने याचिका दायर की, उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल गरीबों का धर्मांतरण करने में, जैसा कि आदिवासी इलाके खासतौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे पिछड़े इलाकों में होता है। वहीं यह भी मानना है कि सरकार जो है वो मंदिरों का पैसा तो अपने पास, मंदिरों के जो पैसे होते हैं ट्रस्ट के, वो सब अपने पास ले लेती है। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर अनुदान दिया जाता है। और यह भारत में यह निश्चित है कि यदि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई भी स्कूल या अस्पताल बनता है तो उसका सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी। वहीं दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को भी रखा जाता है। मंदिर परिसर में जो दुकानें हैं उसमें भी गैर हिंदुओं को खोलने की अनुमति है। फिलहाल अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। अश्वनी उपाध्याय जी की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है या नहीं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।